थैंक यू दोस्तों। नाम है राजेश पटेल, महसाणा से, और मेरा वतन है पाटन के बाजू में धारणोज गांव। और इस बिजनेस से पहले मेरा बैकग्राउंड की बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि कई नए लोग आज आए हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि क्या वाकई में क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता हूँ। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। नहीं, ये तो क्या किसी को कोई काम धंधा नहीं होता, वो ही कमाते हैं। आज देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर करता हूँ। तो थोड़ा बैकग्राउंड की बातचीत बताना चाहता हूँ। बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट किया 2000 के साल में। उसके बाद 4 साल मैंने जॉब किया, 2 साल अंकलेश्वर जीआईडीसी और 2 साल अहमदाबाद जीआईडीसी। उसके बाद 5 साल राइजिंग फार्मास्यूटिकल्स चलाया, लेकिन उसमें कुछ सेट नहीं हुआ। 3 लाख का नुकसान करके वो कंपनी हमने बंद कर दी। फिर वापस से जिंदगी की नई शुरुआत की थी इसी महसाणा से। बीके रोड पे बीके सिनेमा के सामने है ममता मेडिकल स्टोर, और एग्जैक्टली उसके ऊपर है डॉक्टर तेजस प्रजापति। एमबीडीजीओ है, गायनेक है और खारा मीठा के रहवासी है। उसके बगल में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक मेडिकल स्टोर से किया था। और उस टाइम में रहता था पाटन, मेडिकल स्टोर था महसाणा। 3 घंटा आना और जाना, 1.5 घंटा आजा 1.5 घंटा जाना, यानी कि 3 घंटा सिर्फ अप डाउन में निकल जाता था। और कोई भी बिजनेस पकड़ लो, मिनिमम 12 घंटा हमें उसको देना पड़ता है। तो दिन का 15 घंटा काम करता था और महीने का 15 से 20 हजार रुपया कमाता था। करीबन 1.5 साल हुआ, और 1.5 साल के बाद मेडिकल स्टोर में से मेरा महीने का इनकम था 15,000, 20,000, 15,000, 20,000। और उस टाइम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बिजनेस को मेरे देखने का मौका मिला। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया, प्लान समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि यहाँ पे यदि 5 से 7 साल मेहनत किया जाए, सिस्टम से काम किया जाए, पूरी लगन से काम किया जाए, तो 101% यहाँ से हमें सफलता मिल सकती है। बिजनेस की शुरुआत का 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम किया। यहाँ कई सारे लोग पार्ट टाइमर है, लेकिन मैंने किस तरह किया ये पार्ट टाइम, तो दिन में मेडिकल स्टोर संभालता था और रात को 8 बजे के बाद फील्ड में जाता था। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट टाइमर है, लेकिन क्या नौकरी और बिजनेस को करके फिर वापस घर चले जाते हैं। यहीं पे नए लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मैं घर जाऊंगा फिर वापस फील्ड में जाऊंगा। आज दिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जॉब से और बिजनेस से घर पे गया और घर पे जाके फील्ड में गया। मैंने 1.5 साल रात को 8 बजे के बाद मैं फील्ड में जाता था, और 1.5 साल मैंने काम किया। 1.5 साल में थोड़ा नेटवर्क बनाया, टीम बनाया, इनकम जनरेट हुआ। जब इनकम जनरेट हुआ तो मेरा जो ट्रस्ट था पहले दिन से, उससे और बड़ा ट्रस्ट हो गया। नहीं, वाकई में यदि पार्ट टाइम काम करते करते यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, यदि फुल टाइम किया जाए तो 101% यहाँ से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बाद में मैंने इस बिजनेस को एज अ कैरियर करके मैंने चुना, और आज फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ। आज 11 साल 12 साल कंप्लीट हो चुका है माई लाइफ स्टाइल में। और माई लाइफ स्टाइल में मेरे टीम की वजह से और अपलाइन की गाइडलाइंस से आज ITC बन के दोस्तों खड़ा हूं। यहाँ बैठे हुए सारे लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ आ सकते हैं। NTC भी बन सकते हैं, CTC भी बन सकते हैं और ITC भी बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है मालूम है? लोग आ तो जाते हैं, लेकिन खुद के दिमाग से, खुद की सिस्टम से बिजनेस करते हैं। याद रखना, इस बिजनेस में गवार लोग भी NTC बनते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी NTC बनते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी NTC ITC बनते हैं। लेकिन कम पढ़े लिखे और गवार क्यों बनते हैं? तो जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। किसको? सिस्टम को जिन्होंने फॉलो किया, वही आज NTC, CTC और ITC बने हैं। अब सिस्टम क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ लोग सिस्टम को ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत कैचअप कर लेते हैं। अब कम पढ़े लिखों को क्या ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। अपलाइन ने जो बोला जय श्री राम, सिस्टम ने जो बोला जय श्री राम, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जैसे मैंने BSc केमिस्ट्री किया,
यहाँ पे कोई मास्टर डिग्री वाला होगा या कोई पीएचडी वाला होगा, वो क्या करता है, अपलाइन ने बोला ये कीजिए, अच्छा ये करने से क्या होगा, वो 10 बार सोचता है, गेस्ट लिस्ट बनाना है, क्यों बनाना है, मेरे दिमाग में है, अच्छा मॉर्निंग सेशन में आना है, मॉर्निंग सेशन में आने से क्या होगा, वो ज्यादा दिमाग लगाता है और कम वीडियो लोग क्या करते हैं, जय श्री राम करके सिस्टम को फॉलो करते हैं और एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी तक जाते हैं दोस्तों। अब सिस्टम क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को समझना है? मान लीजिए एक लोहा है, लोहा, लोखंड, लोहे को हवा में फेंको तो वो नीचे आ जाता है, लोहे को पानी में डालो, समंदर में डालो, नदी में डालो, वो नीचे डूब जाता है। ये कम पढ़े आवा गवार लोग हैं। लोहा मतलब अनपढ़ लोग, गवार लोग और ज्यादा साणे लोग, ये सब लोहे हैं। लेकिन यही लोहा एक सिस्टम में ढल जाता है, यही लोहा जब एक सिस्टम के साथ जुड़ जाता है तो वही लोहा हवाई जहाज बनके उड़ता भी है। पहले का लोहा क्या था, नीचे गिर गया, समंदर में चला गया, लेकिन वही लोहा को पिघला के यदि सिस्टम में चिपका देते हैं तो वही लोहा हवा में उड़ने लगता है। बस यही है सिस्टम। यहाँ बैठे हुए सारे अनपढ़ गवार लोग और ज्यादा बड़े लोग हवा में उड़ सकते हैं। विश यू द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।